अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस को डे टू डे लाइफ में बोलना स्टार्ट करो, क्योंकि द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न द मोर यू स्पीक। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे सीखोगे और उतना ज्यादा ही आप बोलोगे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं देन उस टाइम हमारे माइंड में शब्द और सेंटेंस दोनों फिनिश हो जाते हैं, हमको समझ नहीं आता है हमको क्या बोलना है। हमारा पहला सेंटेंस है कम बैक सून। कम का मतलब होता है डियर आना, कम का मतलब होता है आना, ठीक। बैक का मतलब होता है वापस, वापस। और सून का मतलब होता है जल्दी। क्या होता है? जल्दी। अब अगर मुझे किसी से कहना हो कि भाई यार मुझे काम है जल्दी आना, ठीक है, तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? आई हैव अ वर्क, मुझे काम है, प्लीज कम बैक सून। अब ये जो प्लीज वर्ड है ना, इस प्लीज को आप पहले भी लगा सकते हो भाई और लास्ट में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं प्लीज का मतलब होता है कृपया। क्या होता है? कृपया। अब मैं बोल सकता हूं कम बैक सून प्लीज, कृपया भाई जल्दी आना, या जल्दी आना प्लीज, दोनों बोल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ब्रदर ऐड करना हो तो कम बैक सून ब्रदर। यहाँ पे कोई सिस्टर है तो आप यहाँ पे सिस्टर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं भाई कल आना, ठीक है, तो कम बैक टुमारो, कल वापस आना, ठीक है, कम वापस आना। अगर मैं कहता हूं परसों वापस आना तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज, कृपया, कृपया स्विच ऑन द लाइट। अब स्विच ऑन का क्या होता है? स्विच ऑन का मतलब यहां पे है जला दो। क्या कर दो? जला दो। क्या जला दो? द लाइट। अब लाइट को हम क्या बोलते हैं? लाइट को भाई हम लाइट बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो रोशनी। क्या बोल सकते हो? रोशनी, कि भाई रोशनी जला दो या लाइट जला दो। अब स्विच ऑन के आगे आप फैन भी ऐड कर सकते हो, स्विच ऑन द फैन, फैन चला दो, ठीक है। टीवी चला दो तो स्विच ऑन द टीवी। इसको बोलते हैं अच्छे से बोलना, ये थोड़ी आप एक ही सेंटेंस को रट लो, इस सेंटेंस में अपना भी ऐड करो। डोंट रिपीट दिस, ठीक है। डोंट का मतलब होता है मत करो, मत करो। रिपीट, रिपीट का मतलब क्या होता है? दोहराना, ठीक है। क्या करना? दोहराना, किसी चीज को बार बार दोहराना, दोहराना। डोंट रिपीट, मत करो दोहराना इसे। दिस मतलब इसे, ठीक है, या ये है दोहराओ मत, तो डोंट रिपीट दिस, इसे दोहराओ मत, डोंट रिपीट दिस, ठीक है, डोंट रिपीट दिस। अगेन का मतलब होता है दोबारा, दोबारा, इसे दोबारा मत दोहराओ, मैं पहली बार में ही समझ गया। आई अंडरस्टैंड, डोंट रिपीट दिस अगेन। आई अंडरस्टैंड, डोंट रिपीट दिस। एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। विल बी, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ विल बी, ठीक है। विल का मतलब होता है गा गी गे, और बी का मतलब होता है हो, ठीक है, तो होगा। विल बी का मतलब क्या हो जाता है? होगा, क्योंकि गा गी गे हमारा लास्ट में लगता है। विल बी होगा। फाइन का मतलब होता है ठीक, ठीक। अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपने किसी का यार बड़ा टेंशन में हूं, ये चीज सही होगी या नहीं होगी, देन आपको उस टाइम पे कहना है भाई डोंट वरी। अब देखो मैंने वर्ड यूज किया डोंट वरी, चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। भाई बोलना पड़ेगा, इफ यू कांट स्पीक यू कांट लर्न स्पोकन इंग्लिश, सिंपल सी बात है। आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, गोइंग मतलब जा रहा हूं, जा रहा हूं। अब भाई ये कौन सा सेंटेंस हमारा आईएनजी के साथ? इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। आई एम गोइंग, इसके बाद आपको जो भी ऐड करना हो कर दो, किसी के बाप का क्या जाता है, जो भी ऐड करना है भाई ऐड कर दो। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू वट एवर यू वॉन्ट टू गो, लाइक फेवरेट प्लेस, आई वॉन्ट टू गो ताजमहल, आई वॉन्ट टू गो आगरा, आई वॉन्ट टू दैट प्लेस, आई एम गोइंग टू मार्केट। इतने सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं भाई। आई एम गोइंग टू सिस्टर्स हाउस, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू वॉक, मैं घूमने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ईट, मैं खाने जा रहा हूँ। भाई देयर आर लॉट ऑफ सेंटेंसेस यू कैन स्पीक, समझ रहे हो। द मार्केट, मार्केट मतलब बाजार। अब टू का मतलब होता है के लिए, के लिए। मार्केट का मतलब होता है बाजार, बाजार, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ,
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ का मतलब क्या होता है? टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना। कहते हैं ना भाई टेक केयर। अब भाई आजकल तो व्हाट्सएप में हमारा चला है टीसी, टीसी जिसे बोलते हैं टेक केयर। टीसी ऑफ मतलब का, योर सेल्फ मतलब सीधी सी बात है अपना, अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। लेट मी थिंक अबाउट इट। अब भाई पहले मुझे सोचने दे यार, और उसके बाद मैं जवाब दूंगा। आफ्टर दैट आई विल रिप्लाई। देखो कितना अच्छा सेंटेंस मैंने बना दिया। जैसे मुझको किसी से कहना कि भाई सोचने दो, उसके बाद मैं रिप्लाई दूंगा। भाई ब्रदर मुझे सोचने दो, तो लेट मी थिंक अबाउट इट। आप इतना भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो, उसके बाद बोल दो। लेट मी, लेट का मतलब होता है मुझे, लेट मी मुझे, थिंक मुझे सोचने, सोचने दो। ठीक है, लेट मी थिंक कौन सा सेंटेंस है हमारा? इंपेरेटिव सेंटेंस। अबाउट इट, अबाउट का मतलब होता है बारे में, बारे में। इट मतलब इसके, इट मतलब इसके, मुझे इसके बारे में सोचने दो। ठीक है, अगला क्या है? कीप योर फोन साइलेंट। अब देखो ध्यान से मेरी बात समझो। लेट मी थिंक, ठीक है। अब इसके जैसे सोचने दो, आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। लेट मी डू, लेट मी गो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी सिंग मुझे गाने दो। देख रहे हो, इस तरह से बोली जाती है। कीप योर फोन साइलेंट, कीप का मतलब डियर होता है रखो, रखो। योर मतलब अपना, फोन मतलब फोन। साइलेंट का मतलब क्या होता है भाई? साइलेंट का मतलब क्या होता है? साइलेंट का मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज शांत रखना। क्या रखना? शांत रखना। डिवाइस की बात हो रही है यहाँ पे साइलेंट, ठीक है, डिवाइस की बात हो रही है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलो ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, ओके दैट्स गुड। लेट अस स्टार्ट। आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू। आई मतलब मैं, कंप्लीटली का मतलब होता है डियर पूरी तरह से, पूरी तरह से। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है भाई? किसी पे भरोसा करना, भरोसा। ठीक है, भरोसा। यू मतलब आप पे। ठीक, मैं पूरी तरह से भरोसा करता हूं आप पर। ठीक है, आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू, आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू। प्लीज स्टॉप साउटिंग नाउ। प्लीज का मतलब एज यू नो कृपया। स्टॉप का मतलब होता है रुको या बंद करो। ठीक है, या बंद करो। साउटिंग का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, चिल्लाना, चिल्लाना बंद करो। नाउ मतलब अभी। कहते ना यार चिल्लाना बंद कर यार। प्लीज स्टॉप साउटिंग नाउ, प्लीज स्टॉप साउटिंग नाउ। ठीक है, अब इसको भाई अपने हिसाब से एक सेंटेंस, देखो इतना मैं पढ़ाता हूं, एक सेंटेंस आप खुद कमेंट में कुछ ना कुछ बना के लिख दिया करो। आई एम फीलिंग मच बेटर। आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, फीलिंग मच बेटर। फीलिंग का मतलब होता है महसूस कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, रहा हूं। मच का मतलब होता है डियर ज्यादा, बेटर मतलब अच्छा। मैं अब कुछ ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। जैसे किसी ने पूछा भाई आर यू ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। उसने कहा हाँ यस ऑल राइट, आई एम फीलिंग मच बेटर, आई एम फीलिंग गुड। अब इसको गुड भी लिख सकते हो। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग वेरी गुड। ठीक है, आई एम फीलिंग मच बेटर। यू कैन डू, यू कैन ऐड एंड यू कैन स्पीक। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग का मतलब होता है बेटा लाओ। कोई भी चीज उठाकर जब हम लाते हैं तब बोलते हैं ब्रिंग। मी मतलब मुझे, ए मतलब एक, ग्लास का मतलब होता है डियर, वही ग्लास ही होता है यार। ग्लास का मतलब क्या होता है? ग्लास। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का, वाटर का मतलब होता है भाई पानी। ठीक है, कहते हैं ना यार एक गिलास पानी दे दो यार, एक गिलास पानी दे दो, तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे प्लीज भी लगा सकते हो। अगर कोई बड़ा इंसान है यार तो पागलों की तरह थोड़ी कहोगे यार, आदेश थोड़ी दोगे यार। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लठ बजा देगा यार। आपको क्या बोलना है? प्लीज गिव मी अ, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप डायरेक्टली यहाँ पे गिव भी लगा सकते हो, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप प्लीज गिव मी वाटर भी बोल सकते हो, वो समझ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है कि पानी
ग्लास में ही लाते हैं, कोई बाल्टी में नहीं लेके आएगा, ठीक है। फिर भी मैंने इसका अर्थ बता दी। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ तक क्लियर है? नहीं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं इसको, चलो ठीक है। डोंट टेक इट सीरियसली, कहता है ना दिल पे मत ले यार, कहता है ना यार दिल पे मत ले यार, तो डोंट का मतलब होता है मत लो, ठीक है। सॉरी, डोंट टेक का मतलब होता है मत लो, इट मतलब इसको सीरियसली। सीरियसली का मतलब क्या होता है? सीरियसली का मतलब होता है गंभीरता से। क्या होता है? गंभीरता। गंभीरता से कहते हैं यार, गंभीरता से मत लो यार कोई भी चीज है, ठीक है, इसको गंभीरता से, टेक मतलब लेना, ठीक है। प्लीज ओपन द विंडो, अभी तो आपको पता ही होगा, कृपया ओपन खोल दो, खोल दो। द विंडो का मतलब होता है खिड़की, खिड़की, ठीक है, खिड़की खोल दो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, कुछ समझ नहीं आता, कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, you can told me, I will always with you and I will always reply your comments, your lovely comments, right? तो जैसी भी वीडियो लगती है ज़रूर बताया करो, दोस्तों को शेयर किया करो, ठीक है। और चैनल को वही सपोर्ट करो, आप ही लोग सपोर्ट करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा दिन में और अच्छी अच्छी आपको चीज़ें लेकर आऊँगा।